Hello, welcome to Momspiration Unpopular Opinions. मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। Hello everyone. तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इन कंटिन्यूएशन जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। बेसिकली लास्ट एपिसोड में जिन्होंने नहीं सुना है, अ, मैंने अपनी स्टोरी डिस्कस करी थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जहाँ तक शादी को लेकर है, या रिश्तों को लेकर है। और उसी कंटिन्यूएशन में मैं बात करना चाहूँगी। इस एपिसोड में मैं एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर करूँगी, स्पेशली फोकस जहाँ पे कॉन्वर्सेशन पे होगा कि जब मैंने लड़कों से, डिफरेंट डिफरेंट लड़कों से बातें करी। मुझे याद है कि बहुत ही कैजुअल तब कॉन्वर्सेशन थी। हालाँकि मेरी जो अप्रोच थी वो बहुत डायरेक्ट अप्रोच थी, क्योंकि मतलब मैंने उनको बताया था कि ओके, हाँ, मतलब मैं शादी में इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और अ, मेरी एक्सपेक्टेशंस आई वुड से कि इतनी कोई मतलब ज़्यादा नहीं थी कि हाँ, कि मैं बहुत ज़्यादा पिकी थी। बिकॉज़ जो यूजुअली जो होती हैं हर किसी की वही थी कि ऑब्वियसली फाइनेंसेस को लेकर कि ओके, एज के हिसाब से हमने सोचा हुआ था कि जो रेंज होनी चाहिए, सैलरी रेंज, जो कि आई थिंक इट्स प्रिटी फेयर। बिकॉज़ अगर सपोज़ मैं उस टाइम पे 25 साल की थी और अगर हम लड़का देख रहे थे मे बी अराउंड 30 इयर्स का, तो ऑब्वियसली हमारा जो सैलरी रेंज था वो हाई थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज़ ऐज के हिसाब से अगेन कि इतनी तो होनी ही चाहिए। अम, बट वही है कि उसमें भी हमारे को कई बार लोग डाउट डाल देते थे कि, या फिर डिफेंसिव भी हो जाते थे कि अगर हम उनसे पूछते थे कि हाँ, कि तुम इतनी सैलरी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, और तुम्हारी तो खुद की तो इतनी नहीं है। बट वही है कि उसमें जवाब ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एज कम थी, तो उस हिसाब से जो यूजुअली रेंज होता है वो मेरा था सैलरी का। और अगर मैं लड़का देख रही थी तो वो मेरे से ओल्ड था, तो उसकी होनी चाहिए उतनी। तो ये हमारी थी, बट उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि हाँ, कि इतनी तो होनी ही चाहिए या इसे हम लो कंसिडर ही नहीं करेंगे। बट येस, ये डेफ़िनेटली था कि मेरे से किसी की लो है, तो वो फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे, और वो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी फेयर हमारे अकॉर्डिंग। हो सकता है और लोगों को लगे कि नहीं, हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट देन अगेन वो हर किसी का ओपिनियन उस पे अलग ही होगा। देन सेकंड जो यूजुअली था वो वही ऑब्वियसली फैमिली को लेके था कि फैमिली जो है वो कैसी है, एजुकेटेड होनी चाहिए। और लोकेशन वाइज भी था कि ओके, कहाँ पे यूजुअली लोकेशन है। बट उसमें भी हमने अपने आप को ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था, हम ओपन थे एज लॉन्ग एज कि कोई मेजर सिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा टाउन है। क्योंकि रियलिस्टिकली मैं बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली की हूँ, तो मेरे से ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ, कि यस, मैं किसी भी मेरे को किसी भी टाउन में भेज दो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं एडजस्ट कर लूँगी। ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है, जो कि मैं कहूँगी कि आजकल बहुत वुमेन के साथ ये भी चीज़ पे बहुत ऑब्जेक्शन होता है। और बहुत लोग जो हैं उसमें भी आपको टाइप ऑफ फ़ोर्स करते हैं या आप पे प्रेशर डालते हैं कि हाँ, कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि हाँ, अगर आप दिल्ली से भी बिलॉन्ग करते हो और अगर मान लो आपको कोई बहुत ही छोटे से टाउन से अगर कोई लड़का बताता है या रिश्ता बताता है, तो वो यही कहते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा लड़का है, जहाँ बिलॉन्ग करता है, जो भी है आप एक्सेप्ट कर लो। तो उसमें भी जो लड़कियों को अलाउड नहीं है कि हाँ, कि वो कुछ भी अपनी कंसिडरेशंस रखें। और वही है कि उसमें भी आपको विलेन दिखाया जाता है कि हाँ, अगर आप थोड़ी भी अपनी कुछ डिमांड रखते हो तो यू आर कंसिडर्ड अ विलेन, कि तुम ऐसे कैसे रख सकते हो डिमांड्स।
जैसा तुम्हें आ रहा है रिश्ता चुपचाप तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वही चीज़ है कि उसमें फिर हमारे को अ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस या उससे आते थे और मतलब उसको लेके हमारे घर में भी काफ़ी डिबेट होती थी, बट वही है कि सबने इस चीज़ पे एग्री किया था कि हाँ कि नहीं, एज लॉन्ग एज कोई बड़ी सिटी है तो उसमें वी आर ओके एंड हम उसमें रिश्ता कर लेंगे। देन वही है कि तीसरी चीज़ ये भी आती थी कि फैमिली साइज़ क्या है। तो अम, मैं तो एक एक न्यूक्लियर फैमिली से हूँ और इतनी कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली में मैं कभी रही नहीं। तो अगेन ये भी मतलब मैंने बहुत सुना है लोगों से या रिश्तेदारों से या सोसाइटी से कि हाँ, कि लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है अगेन। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर कोई जॉइंट फैमिली में आपको रहना पड़े या व्हाटएवर, बिकॉज़ अगेन उसमें भी लड़की से मतलब यही से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, जैसा आपको फैमिली मिल रही है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं कि जो आई थिंक सोसाइटी है या आपके रिश्तेदार हैं, वही है कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और अनरियलिस्टिक चीज़ें आपको दिखाते हैं कि हाँ, नहीं, 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 सब हो जाएगा। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में और ये वो। बट द थिंग इज़ कि जा बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना हो। आपके अ, आपके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है कि आप अपने घर छोड़ के किसी और घर में जा रहे हो और आप स्ट्रेंजर्स के बीच में रह रहे हो। ऊपर से आप ये बोलो कि नहीं, 2-3 जने नहीं, अब तो तुम्हारे को 5-6 जनों के साथ तुम्हारे को रहना पड़ेगा, ठीक है? और तुम्हारे को उनके साथ एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो तुम अपनी लाइफ़ खुद खुद ही डिफ़िकल्ट बनाते हो। और वो भी क्यों? क्योंकि वही सोसाइटी या तुम्हारे रिश्तेदार या ये सब। तो वो लड़की को ही हर चीज़ में दबाने की कोशिश करते हैं वो। और उसमें उनके पास वही जवाब होता है कि हाँ, ऐसे ही करना पड़ता है, लड़की लड़की को ही करना पड़ता है या लड़की वालों को ही करना पड़ता है या ये वो। पड़ता है नहीं, आप करवा रहे हो, सोसाइटी करवा रही है। किसी ने ये बोला नहीं है कि हाँ, जस्ट बिकॉज़ तुम लड़की हो या लड़की के पेरेंट्स हो तो तुम्हारे को ये करना पड़ेगा, कि भगवान ने आके नहीं बोली है ये चीज़ सोसाइटी ने क्रिएट करी है। तो वही चीज़ है कि इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था एंड देन फिर वही है कि जहाँ तक फिर लड़कों की बात आ जाती है, तो जब मैंने लड़कों से बात करना स्टार्ट किया तो वही है कि उनकी शुरू-शुरू में जब मैं डायरेक्टली उनसे बात करती थी तो फिर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनको कोई आइडिया नहीं होता था किसी चीज़ के भी बारे में कि अगर मैं उनसे पूछती थी कि ओके, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? तुम्हारे माँ-बाप की क्या एक्सपेक्टेशन है? एक वाइफ़ से या मदर इन लॉ से, सॉरी, डॉटर इन लॉ से, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सिर्फ़ वही बोलते थे कि हाँ, कि मुझे नहीं पता, मतलब मैंने तो अपने पेरेंट्स के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है। वही वही देख रहे हैं सब कुछ और वही आगे बताएँगे कि क्या करना है, कैसे करना है, व्हाटएवर। एंड देन फिर वही है कि मतलब उसमें भी आपको बहुत मतलब आपको बुरा समझा जाता है, अगर आप वैलिड क्वेश्चन्स भी पूछो। अगर आप सपोज़ जो अगर आप किसी भी प्रोफ़ाइल पे जाके देखोगे तो मोस्टली लड़के और उनके पेरेंट्स ने ब्रैग किया हुआ होता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में एंड उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि हाँ, हमारे हमारे अभी हमारे लड़का के पास गाड़ी है, हमारे लड़के के पास मकान है, हमारे 2-3 मकान हैं लड़के के पास, ये वो सब कुछ हमारे लड़के का है। इवन रिश्ते भी जो हमारे को आते थे ना, जो हमारे को रिश्ते भी आते थे, वो भी ऐसे ही बताते थे कि हाँ, कि जैसे वो एक एक बेटा है या 2 भाई हैं, उनका अपना घर है, गाड़ी है
और तो तब भी हम ये पूछते थे कि वो तो मतलब उसके मतलब फादर की होएगी ना? तो कहते हाँ, फादर की है पर जब वो जाएगी तो ऑटोमैटिकली उसी को जाएगी ना। या फिर हमारे किसी पेरेंट्स से बात होती थी, तो भी कि वो ये बोलते थे कि मतलब हमारा घर है, दुकान है, इतनी दुकानें हैं। तो हमारे को मोस्टली जो मतलब रिश्ते आए हैं ना, जो मीडियम क्लास फैमिली है, वो यही दिखाती है कि हाँ, तो लेकिन बट वही है ना कि मतलब जो तुम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तुम ये बोल रहे हो कि लड़का लड़का ओन करता है, हालाँकि लड़का नहीं करता है वो ओन, वो तुम झूठ बोल रहे हो। तो वही है कि जब मुझे याद है कि हम ऐसे प्रोफ़ाइल में देखते थे, तो मेरा क्वेश्चन यही होता था कि ओके हाँ, सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने कि लड़का ओन करता है या व्हाटएवर, तो ऐसा कैसे हो सकता है? स्पेशली अगर कोई जॉब करता है और अगर उसके पेरेंट्स भी जॉब वॉब करते हैं या व्हाटएवर, तो बहुत कम केस होता है जिसमें कोई ओन कर पाए, और वो भी हुँ, कम एज में हुँ, इतनी। हुँ। नहीं कर पाता कोई। तो फिर वही है कि उसी टाइम मेरे को थोड़ा-सा डाउट हो जाता था कि ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये झूठ है एंड लड़का नहीं ओन करता ये वो। तो जब फिर हम उनसे बात-वात करते थे और तब फिर मैंने अपने फादर को बोला था कि ओके, आप ये चीज़ें कन्फर्म करो, और फिर जब उनसे बात-वात करते थे और कन्फर्म करते थे तब पता चलता था। फिर वो कहते थे हाँ, 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 मतलब यस वो तो मतलब हम ही ओन करते हैं, मेरा ही घर है, बट हाँ, वो ऑब्वियसली है तो हमारे बेटे का ही, हाँ, हाँ, हमारे आगे बेटे को ही जाके तो मेरे जाएगा। बेटे को ही जाएगा। बट द थिंग इज़ अभी है तो नहीं ना, आगे जाके क्या होता है, हमें क्या पता? हमें नहीं पता, पर ठीक उसका है? उसका भुगतान मैं मतलब ये चीज़ देख चुकी थी ना, मैंने अपनी जो शादी से जो एक्सपीरियंस किया था, वो फिर फ़र्क पड़ता है। एक लड़के के पास होना कोई चीज़ या लड़के के फादर की प्रॉपर्टी होनी, उसमें डिफ़रेंस है बहुत ज़्यादा। हुँ। उसका मतलब ये है कि अगर आप लड़की अपने घर में लेके आ रहे हो, बाय चांस लड़की कल को नहीं नौकरी कर पा रही या कल को बच्चे होते हैं तो लड़का लड़का फिर ये भी बोलता है, जो लड़के के पेरेंट्स फिर मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलते हैं कि आपको जो वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा या घर में मदर इन लॉ है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे ही घर में रह रहे हो। तो सारी उम्र जो लड़की को ना फिर ये बातें ही सुननी पड़ती हैं। कि तुम हमारे घर में रह रहे हो, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो फिर 2 ही ऑप्शन लड़के के पास रह जाते हैं। लड़का अगर सपोज़ वही चीज़ हम कंपैरिज़न करके देखें कि लड़के के पास अपना कोई घर हो या अपनी गाड़ी हो या फिर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो फिर वो लड़के को कहते हैं कि ज चला जा यहाँ से, ले जा इसको यहाँ से, मतलब ये सब तुम नहीं करोगे। तो फिर वो इन इन सब की जो धमकियाँ देते रहते हैं, तो वो लड़की को मैं देखा सारी उम्र ही ये मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जो चीज़ फिर मैंने जो आस-पास मैंने अपने सारे जो भी मतलब मैंने आस-पास देखा कि जिन लोगों की भी शादियाँ ऐसे ऐसे लड़कों से हुई हैं, तो वो लड़कियाँ बहुत बर्दाश्त करती हैं। दूसरी चीज़ एक मैं और बोलना चाहती हूँ कि बिज़नेसमैन, बिज़नेसमैन तो हमने बिल्कुल ही कट लगा दिया था कि बिज़नेसमैन तो हमें चाहिए ही नहीं। क्योंकि बिज़नेसमैन तो और भी हमें समझ नहीं आती कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं पता कि अगर फादर का बिज़नेस है, तो हमें नहीं पता कि वो इसका मतलब वो तो फिर जो एक सैलरी तो आती है ना एक जॉब करते बंदे की, वो तो उसके हाथ में आ रही है ना, बाकी तो चलो वो घर में पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो तो बाहर की बात है। दूसरी बात वही वाली आ जाती है कि बिज़नेस है अगर सपोज़ किसी का कंबाइंड है, फिर तो पता ही नहीं चलता लड़के को वो कितना खर्चा देंगे, वो तो फिर इसका मतलब जो है लड़की लड़के पे डिपेंडेंट हो गई, लड़का जो है अपने फादर पे हो गया। फिर लड़के हुँ। की मर्ज़ी है फादर की कि वही, अगर और उसको लेके भी फिर हमने देखा है कि जो ये बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं जिसमें बिज़नेस सारे बिज़नेस ही कर रहे होते हैं, उसमें कितना उस चीज़ को लेके ब्लैकमेल होता है। तुम एक जेल में रह रहे होते हो समझो, कि हुँ, जिसमें जो तुम्हारा फादर है वो डिक्टेटर है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा सबको ही, हाँ, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो उसकी बहू हो, जो मर्ज़ी हो, क्योंकि हाँ, यू आर डिपेंडेंट। हाँ। तो वो अगर मैंने वो शादियाँ निभती देखी हैं, वो तो फिर 100% ये मान के चलो कि लड़की तेरे को तो भई जो सब कुछ सहना पड़ेगा और तेरे हाँ। को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम्हें जो तुम्हारा हस्बैंड बोलेगा, तुम्हारी सास बोलेगी, ससुर बोलेगा, चाहे वो जायज़ हो, चाहे वो नाजायज़ माँग हो, वो सब करनी पड़ती है। और ऊपर से तो बिज़नेसमैन का वही है ना, इनका वो अपने हर चीज़ को अपने वो स्टेटस के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें की डिमांड करते हैं, कि हाँ, ये और वो ऐसा भी हो, वही है शादी कि ऐसी हो। वो हाँ, और वो बिज़नेसमैन का ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं, क्योंकि हाँ, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो शादी ही वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पैसा होता है। कि जहाँ पे मोस्टली उनकी अरेंज मैरेजेज़ ही होती हैं जिसमें मतलब उनको फ़ायदा हो रहा हो कि ओके, जो दूसरी लड़की की फैमिली है या लड़के की फैमिली है वो मतलब उनके बिज़नेस में हेल्प करें, उनको पैसा-वैसा काफ़ी दें। तो वो फिर वो भी चीज़ है। बट
मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, हर केस में ऐसा होता है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। डेफ़िनेटली कई ऐसे भी होंगी बिज़नेस फैमिलीज़ जो बहुत अच्छी होएँगी या मतलब बहुत अच्छी तरह से चीज़ें हैंडल करती होंगी, बट बहुत कम होएँगी ऐसी। मतलब कहने के लिए ये मतलब मैंने सुना है, ऐसे होता है कि हाँ, हमारे घर में ना सब कुछ है, हमारे घर में तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पर वो बात वही आ जाती है, वो पैसा कहीं न कहीं से घुमा के वो किसी और तरीके से माँगते हैं। वो ये थोड़ी ना माँगेंगे कि हमें सोफ़े चाहिए या फ्रिज चाहिए या कोई गाड़ी चाहिए, ये नहीं है। वो उनका किसी न किसी और तरीके में होता है कि हाँ, शादी आपने इतनी मतलब फार्म हुँ। हाउस में करनी है या इतना हमारे रिश्तेदारों को भी है, हमने लोगों 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 ने की शादियाँ अटेंड करी हैं, हमने तो इतना-इतना हमारे को मिला है, तो हमें तो ये मिलना मतलब हमारा न न नाक ऊँची हो जाए और मिलनियाँ हमने ऐसे करनी है, ये सब चीज़ें देनी हैं। तो वो इन सब चीज़ों की ओर देखा जाए तो जो पैसा है वो पानी की तरह बहता है और मेरे हिसाब से तो हमारे घर में तो जो था एक ही बंदा कमाने वाला था, हमारे 3 बच्चे हैं, तो हमने तो आगे सोचना था कि हमने तो जो भी ज़िंदगी भर की कमाई है वो हमारे बच्चे ही थे और हमने बच्चों की एजुकेशन हमने नंबर 1 दी है, नो डाउट। और बच्चों की आगे जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि हम अपना खुद खुद कमा के खाएँगे, चाहे कोई लड़का कितना अच्छा भी कमाता हो। क्योंकि क्योंकि मतलब आपने खर्चे के लिए भी अगर अपने पैसे माँगने हैं, तो वो कहने के लिए आता है कि लड़कियाँ जी गोल्ड डिगर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लड़की भी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चाहे आप कितने भी अच्छे घर की बहू बन जाओ जाके, तब भी मैं तो कहती हूँ कि लड़के की लाखों में भी कमाई हो, तब भी अगर किसी की वाइफ़ जहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई जॉब करना चाहती है, चाहे वो थोड़े बहुत पैसे के लिए ही करे। अगर उसको मैं तो कहती हूँ अगर उसको अपनी खुशी के लिए ही करती है सपोज़ कि तो उसको वो अलाउड होना चाहिए। तो बस वो उनको ये लगता है कि अच्छा तू इतने से पैसों के लिए तू मतलब हमारी हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला रही है, तू ये कर रही है, वो कर रही है। तो कई चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल थी, कई चीज़ें बिल्कुल भी हमारे माइंड में क्लियर थी। कई चीज़ों को लेके ना फंडा क्लियर था कि नहीं, ये सब चीज़ें तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये चीज़ें हमारे को जैसे मेरे जो रिलेटिव्स हैं मोस्टली वो छोटे शहरों में हैं। तो छोटे शहरों को लेके भी हमने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी कि चलो कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पे आ गए कि चलो ठीक है, अगर लड़का कोई बाहर जैसे मेट्रो सिटी में काम करता है और लड़के की फैमिली अगर कोई शहर में छोटे शहर में है तो कोई बात नहीं। वो भी इसलिए नहीं कि कोई बहुत हमें शहर को लेके था, ये था कि हमारी जो लड़की जो है वो जॉब कर सके। उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। हुँ। और वही है कि ऑब्वियसली छोटे शहर में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम होंगी और प्लस पे भी आपको इतनी नहीं मिलती है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उस चीज़ का। तो फिर उसके बाद फिर जब मैंने लड़कों से बात-वात करना स्टार्ट किया, तो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि कैसे आपको बुरा बना दिया जाता है कि अगर सपोज़ आप वैलिड क्वेश्चन भी पूछते हो, तो मुझे याद है कि मैं अगर लड़कों से इस चीज़ को भी लेके क्वेश्चन करती थी, उनकी फैमिली को लेके कि ओके मतलब तुम फ्यूचर में तुम कैसे एन्विज़न करते हो कि अगर हम रहेंगे शादी-वादी के बाद तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़का है और उसका वो जॉइंट फैमिली में रहता है जिसमें वो है, उसके माँ-बाप हैं, उसका भाई है, उसकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली राइट नाउ वो बहुत खुश है, जैसे वो रह रहा है वहाँ पे। बट आइडियली अगर वो रियलिस्टिकली अगर वो सोचता, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि हाँ, आगे जाके जैसे-जैसे मैं आगे शादी कर लूँगा, फिर मेरी बीवी आएगी, फिर अगर हम बच्चे भी करते हैं, तो मतलब फिर आगे से आगे जो फैमिली एक्सपैंड हो रही है और फिर इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल है। आगे से आगे। और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो भी तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए। बट वही मैंने लड़कों को देखा है कि वो इस बारे में बात ही करना नहीं चाहते। मतलब वो उसी टाइम शट डाउन कर देते हैं आपको, अगर आप इस चीज़ के बारे में बात भी करो। जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। तुम्हारे को अ, एक लड़की जो तुम जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी पूरी लाइफ़ जो है वो चेंज कर दे तुम्हारे लिए और स्पेशली अगर वो एक स्ट्रेंजर है और तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम उसका एक वैलिड कंसर्न भी एड्रेस नहीं कर सकते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे हिसाब से ये वैलिड कंसर्न है क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ़ देखूँ तो मैं आगे आई वांट सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। मुझे तीनों चीज़ें और रीअश्योरेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है अपने पार्टनर से, अगर चाहे वो पोटेंशियल पार्टनर ही हो, ठीक है?
और अगर वो शुरू में ही बंदा अगर आपको शट डाउन कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, इस बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, तो फिर वो लड़की क्यों एग्री करेगी कि हाँ, कि ओके मैं तेरे से शादी कर लेती हूँ और मैं पहले ही तू मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं उसका 110% दूँगी, बट तू मुझे कुछ मत दियो, तू 0% अपने आप से दियो। तो फिर वही है कि मैं अगर उनसे कुछ पूछती थी कि ओके इन द फ्यूचर अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आर यू विलिंग कि हाँ, कि मतलब कि इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए या इस चीज़ को कंसिडर करने में कि हाँ, कि ओके अगर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आगे जाके, तो हम मे बी हम कंसिडर कर सकते हैं अलग रहना, ठीक है? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ पीस हमारी फैमिली में मेंटेन होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी मैटर करती है कि नहीं भई, हम इकट्ठे रहेंगे चाहे हम लड़ते ही रहे रोज़, हैं? हम चाहे रोज़ हमें स्ट्रेस हो बट हम साथ में ही रहेंगे। तो वही है, बट लड़कों के अंदर जो माँ-बाप हैं, मतलब मैंने देखा है जो लड़कों के पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को लेके इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो शुरू से ही लड़कों के माइंड में वो बहुत ये चीज़ डाल देते हैं इनसिक्योरिटी के कि हाँ, कि हमें ऐसी लड़की आगे चाहिए जो कि जो मर्ज़ी हो जाए वो हमारे को छोड़ के कहीं ना जाए। तो उस चीज़ को लेके भी वो लड़के के मन में बहुत डर डाल देते हैं कि हाँ, कि लड़कियाँ जो हैं वो जिसको तुम शादी करके लेकर आओगे या वो बहुत खराब करती हैं और घर वो तोड़ती हैं घर आके। तोड़ती हैं, या फिर वो तेरे को हमारे से दूर ले जाएँगी, या हुँ, ऐसे-ऐसे बातें करते हैं, हुँ। ठीक है? बट इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता कि ऐसा कोई लड़की क्यों करेगी? कोई लड़की इतनी पागल तो नहीं है कि अगर सपोज़ उसको उस घर में सपोर्ट मिल रहा हो, ठीक है? इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, और आपका बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा है और वो बहुत खुश है। तो कोई कोई लड़की पागल ही होगी अगर वो बोलेगी कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बट स्टिल मैं अलग रहना चाहती हूँ। कोई कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी। कोई बहुत कम अगर करती भी होंगी तो फिर उसका कोई और रीज़न होगा, बट मेरे हिसाब से लॉजिकली इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है कि हाँ, कि विदाउट एनी रीज़न कोई लड़की ऐसे कुछ बोलेगी। मैंने तो क्योंकि बहुत ही उसको भी पता है अगर कॉमन सेंस वो यूज़ करेगी अपनी, तो उसको भी पता है कि हाँ, कि आपको सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपके खुद के पेरेंट्स हों या आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हों। वही तो ना, बहुत कम सुना है मैंने कि लड़के की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब उसने सपोर्ट किया हो किसी के। होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होते, लेकिन मैंने तो वही देखा है कि 90% जो है मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ये मेरा अंदाज़ा है हाँ। कि 90% लड़की को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा तभी समझा जाता है अगर वो हर चीज़ में बोले कि हाँ, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। हस्बैंड की जॉब जैसे ट्रांसफ़र होती है या कुछ होता है तब भी वो लड़का कहे कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को देख लेना, बच्चों को भी देख लेना, हुँ। सारा कुछ देख लेना। तो अगर वाइफ़ बोले कि हाँ, हाँ, कोई बात नहीं तू जहाँ जाना है चला जा, मैं तेरे माँ-बाप को भी देख लूँगी, मैं अपने माँ-बाप को भी देख लूँगी, तभी वो मतलब एक अच्छी वाइफ़ है या अच्छी डॉटर इन लॉ है। हुँ। अदरवाइज़ उस वो ये बोले कि नहीं मैं अपने बच्चे को मैं जैसे छोटा बच्चा है या मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं चाहती हूँ कि मतलब इस टाइम पे मेरे को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो लड़का जो है वो या तो ये बोलेगा कि तेरे को मेरी मतलब जो है प्रोग्रेस से तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लड़की की भी वो जॉब कहते हैं कि तू जॉब छोड़ दे, मेरे साथ मतलब तू वहाँ चल, या इवन अगर सपोज़ लड़की की जैसे मैं देखा है कि हायर सैलरी पे हो लड़की की, तो लड़के इनसिक्योर हो जाते हैं, लड़का जितना मर्ज़ी अच्छा कमाता हो, तब तो लड़की तो प्राउड करती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो ये है, और उसके लिए वो सपोर्ट करती है उसको कि हाँ, तुम ये कर लो। लेकिन लड़की को अगर मतलब करियर वाइज़ भी सपोज़ कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती हो सपोज़ कि मैं इनको वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कितने परसेंट लड़के होंगे जो सपोर्ट करते होंगे कि हाँ, चलो थोड़े थोड़े 1 साल की बात है मैं बच्चे और को देख यही लेता हूँ। और यही लड़के हैं जो कि इतने इस चीज़ पे वो हैं, अड़े हुए हैं, ठीक है? जो कि अगर लड़की कुछ बोलेगी तो बोलेंगे नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ना अपने माँ-बाप को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और फिर यही लड़के होते हैं जिनको अगर थोड़े टाइम बाद कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी ऐसी मिल जाए,
फिर वो भाग-भाग के जाते हैं। माँ-बाप भी भेजते हैं, माँ-बाप भी मतलब हाँ, अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है, माँ-बाप बीमार होते हैं, फिर मैंने कोई देखा फ़र्क बेड रिडन भी देखे हैं, हाँ, तब भी वो फिर कहती है कोई बात नहीं चला जा। वही। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब फिर कैसे एडजस्टमेंट सडनली होती है फिर? एग्ज़ैक्टली फिर सडनली आपका क्या प्यार खत्म हो जाता है आपका माँ-बाप के साथ आपका? नहीं, बट वही है कि यू आर रेडी तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तब रेडी हो अपने करियर की बात जब आती है, बट हाँ, अपनी बीवी के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है? तुम्हारा प्यार तभी माँ-बाप पे आता है कि हाँ, तुम्हारी जब बीवी बोलती है कि हाँ, कि ओके मैं नहीं रह सकती, हमें हमें अलग रहना पड़ेगा। बट वही तब प्यार गायब हो जाता है माँ-बाप के साथ जब आपको कोई अगर आपका बॉस बोले कि नहीं भई तेरे को तो उधर जाना पड़ेगा, तब आपका प्यार चला जाता है, तब कोई आपका प्यार नहीं है आपके माँ-बाप के साथ। और शादी से पहले लड़का जो है, जैसे वो बोलेंगे कि उसकी एजुकेशन का जैसे सपोज़ पता करो कि कहाँ से, कोई कहेगा मैंने यूके से पढ़ा हुआ हूँ, कोई कहेगा मैंने मैंने अलग अलग मतलब किसी सिटी से मैंने ये किया है, एमबीए किया है। तब थोड़ी देर पहले ही तो आपके माँ-बाप ने आपको अलाउ किया हुआ था, तब तो आप मतलब माँ-बाप से दूर रह रहे थे, माँ-बाप भी मतलब पीछे से मतलब सारा कुछ काम चल रहा था। अब कैसे मतलब तुम 2 महीनों में तुम्हारी मतलब एकदम से तुम्हारी मतलब और चेंज हो जाती है? वही है कि इवन जो ये किसी को मे बी अच्छी बात नहीं लगेगी स्पेशली लड़कों को या उसके पेरेंट्स को, बट सच यही है कि इवन लड़के जो हैं वो जब शादी कर लेते हैं तो उनका मेन पर्पस शादी करने का इसलिए होता है कि हाँ मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, उनको हेल्प की जरूरत है, उनसे काम नहीं होता या वट एवर, हाँ, और उनको कोई देखने के लिए चाहिए, इसलिए वो शादी करते हैं, ठीक हुँ, है? और जो माँ-बाप हैं लड़के के वो भी ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं अपने लड़के को कि हाँ, माँ बोलेगी उसकी लड़के की माँ बोलेगी कि हाँ, मेरे से अब इतना नहीं होता कि हाँ, मैं सबकी टेक केयर करूँ, घर को देखूँ ये वो, तू तू अब कोई वो ले आ मेरे लिए बहू ले आ। ये हुँ, बोलते हैं ना, हुँ, या उसको अपने ठीक लिए है? बोलते हैं, तो लड़के इसका को बोलते मतलब हैं तो अपने लिए ले आ, अपनी केयर करने के वही, लिए वही, ले आ। वही। तो इसका मतलब फिर यही है ना कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम लड़के से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हुँ, लड़का कुछ काम करे। हुँ, घर का या हुँ। तुम्हारी सेवा करे, नहीं, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो लड़की आएगी, वो करेगी। थर्ड पर्सन जो आ रही है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई हाँ, आपका कोई बॉन्ड नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ना आपने उसके लिए कुछ किया है, जिसके बदले में उसके मन में फीलिंग्स आए हैं आपको लेके तो फिर सास-ससुर बट को। वही है कि लड़के बट अपने आप को इतना ऐसे दिखाते हैं लड़की के सामने कि हाँ, मैं तो अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करता हूँ, हैं, और मैं तो एक लफ्ज़ नहीं सुनूँगा, हैं, कि या तू मेरे को एक मतलब गलती से भी मत बोलियो कि हाँ, कि तू मेरे माँ-बाप के साथ नहीं रह सकती, ठीक सोचो है? सोचो इस चीज़ पे किसी का डिवोर्स हो रहा है हाँ। कि ये मेरे मतलब मेरे घर के काम नहीं करती या मेरी मेरी माँ का कहना नहीं मानती या जैसे या मैं और चाहता हूँ कि कोई काम ना, अगर तुम इतने ही अच्छे बेटे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो या अपने खुद करो या फिर अरेंज करो कोई हाँ, अरेंजमेंट करो। नहीं बट तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम इतने ही अपने माँ-बाप से प्यार करते हो, देन करो ना फिर उनकी सेवा, हाँ। क्यों नहीं कर रहे हो तुम उनकी सेवा? इवन इवन जैसे जैसे सपोज़ मैंने तो ये भी देखा है, लड़का जल्दी आ जाता है जॉब से, लड़की बाद में आती है। तब भी वो जो काम है ना, जैसे कोई दवाई देनी है या डॉक्टर के लेके जाना है या कुछ और करना है या बच्चे को लेके जाना है, पीटीए मीटिंग अटेंड करनी है। तो जब अब तो देखो अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि लड़की की जॉब कोई बहुत मतलब जैसे स्कूल टाइप की है कि हाँ, दोपहर को आ गई जो कुछ है। अब तो हुँ, जैसे लड़की हर हर फ़ील्ड में है। तो फिर तो हुँ। तुम लड़का अब तो लड़के के पास ये भी ऑप्शन नहीं है ना कहने का कि मैं बहुत थक गया हूँ या हाँ, मैं या मेरे में इतनी अब हिम्मत नहीं है शाम को बचती, तू पहले आ जाती है, तू कर ले या ये वो है। तो वही है ना कि हज़ारों साल पहले जब शादी होती थी, तब टाइम बहुत अलग था। तब लड़कियाँ जो थी, वो घर पे थी, हाँ, वो हाउसवाइफ्स थी। ठीक है, उस टाइम तब के हिसाब से उस टाइम ठीक है। नहीं, नहीं बट उस टाइम से वो एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं लड़के हाँ, हाँ, या लड़के के माँ-बाप। लड़का बोलता है कि नहीं-नहीं मैं तो घर पे पैसा लाता हूँ, हाँ। ठीक है? मेरी सेवा करो, मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, मेरी रिस्पेक्ट होनी ठीक है? चाहिए। मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं घर पे पैसे ला रहा हूँ। हुँ, और इस वज़ह से जो उसके माँ-बाप थे वो भी ऐसे मतलब जब वो घर पे आता था तो हाँ, पहले से ही वो सब कुछ रेडी रखते थे कि हाँ, नहीं, 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 नहीं वो आने वाला है उसके लिए हाँ, खाना तैयार रखो, हाँ, उसकी सेवा करो, अच्छा उसको चाय पूछो, अच्छा हाँ, उसके पैर दबाओ या व्हाटएवर कि हाँ, भई वो घर पे पैसा ला रहा है, ठीक है? हुँ, तो बट अब वही है, अभी तक लड़के वही एक्सक्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। हालाँकि अब कोई वैलिड नहीं है वो एक्सक्यूज़। हाँ। ठीक है? अगर लड़का आजकल कोई बोलता है कि हाँ, मैं मतलब मैं पैसा मतलब मैं घर पे लेकर आ रहा हूँ या मैं कमा रहा हूँ, तो वो लड़की इक्वली आज कमा रही है, ठीक वही। है? बट वही है बट एक्सपेक्टेशंस जो हैं,
वो अभी भी सेम ही है, वो बस लड़की की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो और कुछ नहीं है, डबल हो गई हैं। 4 गुना हो गई हैं, सारी हाँ, हो गई, डबल अपने ट्रिपल बच्चे, हो गई हैं कि हाँ, सास-ससुर कि को वो देखना। पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लड़की की कि सिर्फ़ घर हाँ, का काम कि करती थी वो। हाँ, तो वो बस अब और कुछ नहीं हुआ है, वो ऐड हो गया है कि अब बाहर का भी वो सब कुछ करती है, हैं और वो जॉब भी करती है, वो सब कुछ करती है, वो तो उसको ऐड हो गया है उसकी और ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। अभी बट वही है कि लड़कों का कोई चेंज नहीं हुई है चीज़, तो लड़कों की कोई यही ग्रोथ प्रॉब्लम ही है, नहीं हुई है, यही कि प्रॉब्लम है। लड़के जो हैं वो अभी भी वहीं पे हैं जहाँ पे हज़ारों साल पहले थे। वही चलते आ रहे हैं, वही जैसे सुनने में आता था ना जैसे पहले कि हाँ, व क्यों क्यों ये बताया जाता था कि लड़की जैसे घर के काम करती थी और पति को भी क्यों परमेश्वर बताया गया है। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ वो अन्नदाता था कि हाँ, आपके घर में रोज़ी-रोटी उसी के लिए चलती है कि हाँ, आपने घर का किराया देना है, घर में 2 टाइम की रोटी जो आपको मतलब मिलती है, तो वो कहते तो इसलिए वो इतना मतलब उसको उसको इतना मुझे तो समझ नहीं आज तक नहीं समझ आई कि मतलब तुम उसको मतलब पति को क्यों परमेश्वर मतलब बनाते हो कि हाँ, वो पैसा लाता है। तो अब तो जैसे देखा जाए तो फिर पैसा तो मतलब अब औरत भी लेके आती है एक पैसा और औरत तो माँ बन के बच्चों को भी पाल रही है। कल को कोई बात भी हो जाती है ना इवन घर में बच्चों को लेके, तब भी मैं देखा है लड़के पल्ला झाड़ते हैं कि हाँ, तूने अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखाया, तेरा फर्ज बनता है, तेरे को ऐसा मतलब फर्ज तो दोनों का ही है। अब पेरेंटिंग भी है जो है वो दोनों का ही फर्ज बनता है। वैल्यूज़ किसी ने भी देनी है वो फादर भी दे सकता है, मदर भी दे सकती है। तो अभी-अभी जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेसिकली, तो वो इसीलिए आ रही हैं कि लड़कियों को तो हम लोगों ने ना मतलब सिखा दिया, लड़कों के काम भी सारे सिखा दिए। वो लड़कों के काम भी सारे कर रही हैं, लेकिन लड़के वहीं के वहीं स्टक हो गए हैं, खड़े हुए हैं। जब तक ये सुधार नहीं होता ना कि लड़के थोड़ा-सा इम्प्रूव करना शुरू करें, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। वो तो है ही, वो तो है ही। तो वही चीज़ है कि मतलब जहाँ तक फिर आगे जब मैंने और लड़कों से बात करी, तो फिर तीसरी चीज़ यही थी कि मतलब ऑब्वियसली वो इतना कुछ सीरियस नहीं थे शादी को लेकर। तो बस वो ये बोलते रहते थे कि हाँ, कि येस हम इंटरेस्टेड हैं या हमारे माँ-बाप जो हैं वो आगे देखेंगे या व्हाटएवर, बट कितने-कितने महीनों तक बस वो टाइम पास करते रहे कि हाँ, कि बस बात करते रहो, बस आगे कुछ करना नहीं है। हम किसी इस चीज़ को लेके इतने ओवरवेल्म्ड थे और इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने तो इतना सारा कुछ मतलब सारे डोर खोले हुए थे कि हाँ, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी शहर का हो, कोई कहीं से भी हो, हमारे लिए मतलब सब हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल थे। लेकिन धीरे-धीरे करके जब बातें करते हैं ना हम लोगों से, बात करते हैं तब पता चलता है कि इतनी अब तो जो कास्ट को लेके फिर कास्ट के अंदर कितनी कास्ट हैं। ब्राह्मण है तो उसके अंदर 12 तरह के ब्राह्मण होते हैं। अग्रवाल हैं, तो उसके अंदर हैं मतलब हमने तो सबको अप्रोच किया। हम जब किसी को भी मतलब लेटर डालते थे या मेल करते थे ना, तो हमने तो सबको डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई लिमिट थी। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना, हमारे इतने ओपन माइंडेड होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जब दूसरा बंदा ही नहीं हमारे साथ कोई वो करने को एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं, कोई मतलब सोचो कोई कोई उनको कोई लेना-देना नहीं कि लड़की कैसी है, क्या है, फैमिली कैसी है, नहीं। आप किस कास्ट से हो, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और उसके बेस पे लोग दोबारा मतलब फिर आंसर नहीं करते। तो वही है, तो फिर ऊपर से दू एक और चीज़ की अवेयर होने की बात ये है कि जो फ़ोटोज़ उस पे डली होती हैं, तो लोग क्या करते हैं वो तो हमने कि पहले बात कर चुके हैं इस बारे में हाँ, कि कि मतलब बट सही नहीं डालते। अगेन मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ बिकॉज़ जो मेरे साथ रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस जो हुआ था कि हाँ, कि मैंने किसी लड़के से बात करना स्टार्ट करी थी और फिर उसके बाद फिर मैं जैसे-जैसे लड़के देखती गई, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो मुझे पता चलता गया कि बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं जब प्रोफ़ाइल पे देखती थी या कोई रिश्ता आता था, तो मैं फिर हुँ, उनको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके डबल चेक करती थी, लिंक्डइन पे जाके, फ़ेसबुक पे जाके और फिर वहाँ जाके मुझे उनका पता चलता था असली, कि हुँ। हाँ, उनकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ वहाँ पे मुझे दिखती थी और वहाँ से मुझे पता चलता था कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, किसी का फेस थोड़ा-सा अलग-सा होगा जो फ़ोटोज़ में दिख रहा है, उसमें उनकी रियल 8-8 फ़ोटो 10 पता साल चलती की थी। पहले डाली होती है या ना फिर फ़ोटो। हाँ, मतलब ऐज वाइज़ चाहे आप ले लो या वैसे फेस का ले लो कि हाँ, कि मतलब फेस पे कोई ऑब्वियसली आजकल तो कितनी भी तुम एडिटिंग करके डाल सकते हो ना, कि हुँ। हाँ, कि मतलब अपना फेस सही दिखाने के एक लिए। और चीज़ मुझे और इसी फिर उसके से बाद फिर
वही है कि लड़कों का मैंने एक और चीज़ जो नोटिस करी, वो ये करी कि सब मोस्टली जो लड़के शेयर करते थे फ़ोटोज़, एक तो वही है कि सबने सनग्लासेस लगा के फ़ोटो डाली होती थी, जिसमें आपके आधा आपके फीचर्स तो छुप ही जाते हैं। हाँ, कैप पहन लो वही। या और शेड्स फिर लगा लो। ये भी एक ट्रिक है जो लड़के यूज़ करते हैं, अगर आपके बाल जो हैं कम हो रहे हैं, ठीक है? या फिर आप थोड़े से गंजे हो रहे हो, तो अगर वो बाय चांस कोई आपसे मिल रहा है बाहर या फिर फ़ोटो शेयर कर रहे हो, तो टोपी पहन के शेयर कर दो, ताकि हुँ। पता ही ना चले कि आप गंजे हो रहे हो। मुझे एक और बात याद आई है कि जब तू मतलब हम फिर हमने बोला ना, जैसे तुम फिर सोचा कि चलो मैं ना डेटिंग ऐप से डेट करते हैं जो कुछ है। आजकल मतलब वो भी, उसमें भी स्कैम हो रहे हैं। उसके लिए भी वो अपने कोई बिज़नेस के लिए या अपनी मतलब आपको फाइनेंशियली वो करने के लिए कि हाँ, इसका मतलब उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तो स्कैम भी आजकल फिर बहुत हो रहे हैं आज तो इस वो चीज़। तो हाँ, वो तो डेटिंग स्कैम्स तो होते ही हैं और वो तो मैट्रिमोनियल कहीं पे भी भी होते हैं, हाँ, मैट्रिमोनियल पे मतलब भी वो तो होते फिर हैं। कहीं भी हो सकते हैं ना, वो डेटिंग ऐप पे भी हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल पे भी हो सकते हैं, वो तो है ही। फिर उसके बाद फिर वही है कि हाँ, कि जहाँ तक फिर लड़कों की और बात आती है कि अ, मतलब मैं बोलूँगी कि जो सबसे ज़्यादा उसके बाद में मुझे प्रॉब्लम आई, फिर वो ये आई कि चाहे तुम कन्फ्यूज़न बोल दो या तुम इंडिसाइसिवनेस बोल दो, कि लड़के जो हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता कि जैसे हमने अपने पॉडकास्ट में बहुत बार मेंशन किया है कि लड़कों को पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं, उनके माँ-बाप क्या चाहते हैं, ठीक है? तो वो लड़के जो हैं, वो रिलेशनशिप में तो चले जाते हैं, ठीक हुँ। है? वो कहते हैं लड़की बाद के में साथ देखेंगे। लड़की के साथ तुम प्रॉमिसेस कर देते हो, लड़की को तुम बहुत कुछ चीज़ें बोल भी देते हो कि ओके, हाँ, मैं शादी में भी इंटरेस्टेड हूँ, हाँ, मैं तेरे साथ तेरे में भी इंटरेस्टेड हूँ, हाँ, और मैं अपने माँ-बाप मेरे माँ-बाप भी मान जाएँगे और उसके बाद फिर जब तुम ऐसे-ऐसे चीज़ें बोल देते हो, फिर उसके बाद टाइम पास जब करते हैं ना। हाँ, और फिर जब एक्चुअली में बात आती है, वो चीज़ पे काम करने की या वो चीज़ एक्चुअली करने की, फिर सडनली आके वो बोल देते हैं कि नहीं, मेरे माँ-बाप ने तो मना कर दिया। हुँ। मतलब ये और फिर लड़के बाद में आके बोलते हैं कि हाँ, कि लड़की ने मेरे पे केस कर दिया। हाँ, लड़की ने मतलब मेरे खिलाफ मेरे खिलाफ चीज़ें बोली। बट ये कोई नहीं बताता कि उनकी गलती क्या थी। तो शादी का अगर तुम झूठा झांसा देके तुम लड़की को यूज़ करते हो, अगर तुम साल भर तक या 2 साल तक तुम किसी को बोल-बोल के करते रहते हो कि हाँ, हाँ, मैं तेरे से शादी करूँगा, तो लड़की जो है वो मेंटली तो देखो तुम किसी को मतलब हैरेस कर ही रहे हो हाँ। ना। तुम और तुम्हारे पास ये क्या एक्सक्यूज़ हुआ कि मेरे माँ-बाप नहीं मान रहे, अब जहाँ वो मान रहे हैं मैं तो वहीं शादी कर रहा हूँ। वही एग्ज़ैक्टली। तो मतलब मेरे साथ तो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ये मतलब मैं देख चुकी हूँ मेरी फ्रेंड के साथ जो 8-10 साल से रिलेशनशिप में थी और उसको शुरू से ही मतलब मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी लड़का-लड़की को एंड वो लड़का जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था लड़की से शादी करने में, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो उसको परस्यू कर रहा था, वो उसको मतलब कन्विंस कर रहा था कि तू मेरे से शादी कर और फिर एंड में आके जब बात आई और जब फिर वो लड़की इन द एंड पूरी तरह 100% इन्वेस्ट हो गई उस रिलेशनशिप में, फिर जाके लड़का वापस आके ये बोलता है कि नहीं, मैंने तो अपने फादर से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। अब हुँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हुँ। तो हाउ इज़ दैट फेयर? और उसके बाद फिर जो लोग हैं वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की को कुछ नहीं करना चाहिए, लड़की चुपचाप बैठ जाए, एक्सेप्ट कर ले और वो अच्छी लड़की है और फिर। ऐसे ये चीज़ें ये भी नहीं है कि कोई मतलब 17-18 साल का बच्चा लड़का कर रहा है, तब भी हाँ, मैं मानूँ कि बच्चा है, अभी नहीं समझ है। वही। 28 साल के 30-30 साल के लड़के अगर लड़कियों के साथ इमोशंस के साथ अगर ऐसे खेलते हैं, हुँ। तो फिर अगर लड़की कोई कुछ करती है तो फिर लड़के इतना मतलब शोर मचाते हैं कि हाँ, लड़की ने ये कर दिया, हाँ, लड़कियाँ आजकल ये करती हैं, मतलब लड़कियाँ वही वो है ना करती उसमें हैं। भी अगेन विलेनाइज़ ये तुम वही मतलब अगेन वही एक्सपेक्टेशन है ना लड़की से कि लड़की जो है अगर वो अच्छी लड़की है, जो उसका स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि अच्छी लड़की वो होती है कि जहाँ जो मर्ज़ी हो जाए उसके साथ, लड़का जो मर्ज़ी करे, लड़की कुछ ना करे, हैं चुपचाप वो बस अपने रास्ते चली जाए, कुछ भी ना करे। और वही अगर वो लड़की कोई एक्शन लेती है, सपोज़ उस पे केस कर देती है या फिर उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, फिर
सब जने उनके डिफेंस में आ जाते हैं लड़कों के में, देखो उस लड़की ने उसके साथ कैसे किया, ऐसे लड़कियां आजकल ऐसे कर रही हैं लड़कों के साथ, हैं पीछे की लड़के स्टोरी कोई नहीं जानना चाहता। एग्जैक्टली, और लड़का डिप्रेशन में जा रहा है, ये है। अरे भाई, तो वो अपने ही एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस झेल रहा है वो। अगर लड़कों अगर अगर इतना तुम्हें डर लगता है ये सब चीजें से, तो व्हाई आर यू नॉट बीइंग कॉशियस? तुम पहले से सोच समझ के तुम ये सब चीजें करो ना। तुम अगर एक रिलेशनशिप को यू आर टेकिंग इट एज अ जोक, बिकॉज यू नो कि तुम लड़कियों का फायदा उठा सकते हो और लड़कियां कुछ नहीं करेंगी। जब एक आध लड़की कोई कुछ कर देती है, फिर वो आपसे सहा नहीं जाता कि अच्छा हाँ, मेरे साथ ये लड़की ने कैसे कर दिया। ठीक है, बिना मतलब कोई लड़की नहीं करेगी अगेन ऐसा। बहुत कोई फिर वो मेंटली सिक है या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से विदाउट एनी मोटिव कोई कुछ नहीं करता। जस्ट इट इज द सेम एज कि मर्डर है। कोई मर्डर विदाउट मोटिव नहीं करता कोई। पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है, वो मोटिव ढूंढती है कि अच्छा हाँ, इसके मर्डर के पीछे कोई मोटिव होगा। रैंडमली जाके कोई मर्डर नहीं करने लग जाता अनलेस कोई उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो। तो सेम लड़की का भी है। अगर लड़की कुछ ऐसा कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, आज सुबह वो उठी और सडनली उसने डिसाइड किया कि मैं एक लड़के को उसको जानती हूँ, आज मैं उस पे केस करूंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। हुँ। ऐसे नहीं होता है, कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होता है। तो फिर वही है कि अ, मतलब जब मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ है कि मतलब 2-3 बार लड़कों के साथ कि हाँ, कि मैंने उन लड़कों से जब बात करना स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे को मतलब क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि यस, कि हाँ, हम तेरे में इंटरेस्टेड हैं और हाँ, हम तेरे से शादी करना चाहते हैं और मतलब हाँ, मैं अपने माँ-बाप से बात कर लूँगा एंड व्हाटएवर। इवन मेरे को भी बोला, जैसे हाँ, कई-कई ऐसे ऐसे भी चांस हुए हैं कि जैसे हाँ। तेरे को तो प्रॉमिसेस करे, मेरे से भी बात जैसे मेरे को पता है सपोज़, जैसे हुँ। तू डेट कर रही है किसी को मेरे को पता है और उसने मेरे को भी बोला कि हाँ, मेरे माँ-बाप मान जाएँ। मैंने पूछा, एग्ज़ैक्टली, मतलब सोचो। मेरे पेरेंट्स तक बात गई है, तो दैट मीन्स वो सीरियस ही होगी ना। अगर कोई लड़का किसी के पेरेंट को तो नहीं बोलेगा ना ऐसी फालतू में कि ओके हाँ, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। हाँ, तो मैंने तो पर्सनली भी जाके लड़के से मिलके पूछा हुआ है कि तुम ऐसे डेट कर रहे हो तो तुम एक्चुअल में सीरियस हो या तुम ऐसे जस्ट टाइम पास कर रहे हो जो कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अभी बता दो तो ताकि हम भी एक्सपेक्ट ना करें। तो कहता वो कहते नहीं, नहीं, नहीं मेरे माँ-बाप मान जाएँगे और मेरे माँ-बाप तो बहुत मॉडर्न है। तो बाद में सोचो फिर एकदम से वो मतलब फिर गायब हो जाते हैं। फिर हाँ। मैंने खुद फ़ोन कर के पूछा कि तुम जो सच है बता दो ना। तो फिर हुँ, कहते नहीं मेरे माँ-बाप नहीं मानने। एग्ज़ैक्टली। ये क्या और उसके बाद ये तुमने मेंटली टॉर्चर नहीं है कोई क्या तुम लड़की के हाँ, साथ? एग्ज़ैक्टली। हाँ, और उसके बाद फिर मतलब अगर तुम उनसे क्वेश्चन करो या फिर तुम उनको मतलब थोड़ा-सा उनको सीधा करो कि हाँ, कि तुम उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करो कि तुमने कुछ गलत किया है, तो फिर वो तुम्हारे पे ही चढ़ जाते हैं कि हाँ, कि फिर आप सपोज़ हमने बात बंद कर दी दोबारा मतलब हुँ, कि फिर ठीक है अगर नहीं नहीं तुम्हारे माँ-बाप मान रहे तो फिर अब ये फिर भी वो बंदा सोच रहा है कि तुम फिर भी मेरे साथ मतलब करती रहे, बात करती रहे। बात भी करती या रहे और तुम्हें हाँ, प्रॉब्लम कि क्यों हो गई? मतलब तुम्हारे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम वैसे ही हो जाओ नॉर्मल जैसे हाँ, पहले थे। हाँ, ये देखो ना मतलब कितना तुम किसी लिए मेंटली किसी को मतलब वो परेशान कर रहे हो और तुम फिर मतलब कहते चूँ भी ना करे ना लड़की। एग्ज़ैक्टली। कई चीज़ों में मैं देखा लड़के और लड़कियों के इमोशन देखो सेम नहीं होते। लड़कियाँ कई चीज़ों को हम मामलों में हम सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं। तो लड़का जैसे सोचता है कि जैसा मैं हूँ ना, लड़की को भी वैसे ही मतलब करना चाहिए। जैसे मैं मना भी कर दिया तब भी ठीक है, हम फ्रेंड रह सकते हैं। तो बहुत अजीब-सा मतलब बिहेव करते हैं और बिहेव सेम करते रहते हैं सबके और रिज़ल्ट चाहते हैं अलग-अलग हो। वो नहीं हो वही। सकता ना। और यही सेम जो लड़का है वो उसका मुझे मतलब ये भी पता है कि हाँ, कि पहले भी उसके साथ हालाँकि ऐसे हो चुका था कि हाँ, कि किसी लड़की ने उसके ऊपर या उसके फ्रेंड्स जो उनके कॉमन फ्रेंड्स थे, उनको ये मतलब बताया था कि हाँ, कि इसने मेरे साथ यू नो सही नहीं किया एंड हम रिलेशनशिप में थे और इसने मेरे को छोड़ दिया या व्हाटएवर एकदम से एंड इसने सही नहीं किया मेरे साथ। तो जब उन सब दोस्तों को पता चला तो सबने फिर बात-वात उस लड़के से करना बंद कर दी। पर वो लड़के से वो सहा नहीं गया, हाँ। ठीक है? और वो उसका तब भी ये डिफेंस था
कि हाँ, कि नहीं मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। ऑब्वियसली उसने मुझे अपनी साइड की स्टोरी यही सुनाई कि हाँ, कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने ऐसे ही मुझे फालतू में बदनाम कर दिया या ये वो। बट अंदर से मुझे पता था कि नहीं, ऐसा जब हो ही नहीं सेम चीज़ सकता। फिर दोबारा अपने साथ होती है तब हमें पता चलता है। इवन लड़कियाँ भी ऐसी करती हैं, कि हुँ, लड़की को सपोज़ पता है कि कोई लड़का उसकी लाइफ़ में आया, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि मेरे साथ ना पुराना ऐसा हुआ कि एक लड़की ने मेरे को ऐसे-ऐसे करके बदनाम करा जो कुछ है। तो लड़की सोचती है कि हाँ, वो लड़की ही खराब होएगी, उसने ऐसे-ऐसे करके कर दिया। तो क्योंकि हम हुँ, लड़के लड़के की साइड की स्टोरी सुन रही हैं। फिर वही सेम चीज़ फिर वो दोबारा एक अगली लड़की के साथ भी फिर वही चीज़ें करता है क्योंकि वो एक्चुअली में उसकी पर्सनैलिटी है वो ऐसी। वो हुँ। सेम चीज़ें बार-बार, बार-बार लड़कियों के वही साथ है, करता है, वो 4 फिर लड़कियों के साथ किया होगा उसने वही, ऐसे। वही, वही। वो आपका पैटर्न बन जाता है ना फिर, वो मेरे हिसाब से फिर वही उस लड़के का वो पैटर्न था कि हाँ, कि तुम मतलब तुम लड़कियों को डेट करो, ठीक है? और तुम उनको ऐसी-ऐसी मतलब तुम चीज़ें उनको बोलो या फिर तुम मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें कमिट कर दो उनको, हैं? फिर उसके बाद फिर वो चीज़ करो मत और फिर जब फिर एक्चुअली में फिर वो चीज़ ना हो, तो फिर लड़की को बोलो कि भई मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। बस, सिंपल। य यही लड़कियों लड़कियों फिर कुछ करती है ना, तो वो इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते और लड़के में देखा है जो मर्ज़ी कर ले लड़कियों के साथ, तो लड़की लड़की को नहीं होता, लड़कियाँ भी डिप्रेशन में जाती हैं, लड़कियों को भी बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है या फेस नहीं कर मतलब पाती। वो आपको पूरा इमोशनल डैमेज जो है वो आपका पूरी लाइफ के लिए ही हो जाता है ना फिर लोग कहते हैं कि हाँ कि मतलब लड़कियों को ट्रस्ट इश्यूज हैं या लड़कियां बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं क्यों हैं क्योंकि ऐसे ऐसे लड़के हैं जो ऐसे ऐसे लड़के उनके साथ बिहेव करते हैं किसी के ट्रस्ट इश्यूज को पैदा होते थोड़ा ना हो जाते हैं ट्रस्ट इश्यूज तो फिर वही है कि मतलब लड़के जो हैं जो जहां तक मैं उनको एडवाइस दूंगी वो यही दूंगी कि अगर सपोज आपको पता अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, जैसे ही आपको पता चलता है कि चीज़ें सीरियस हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट मेक एनी प्रॉमिसेस। कोई प्रॉमिसेस मत करो। अगर सपोज़ तुम्हारे को लग रहा है चीज़ें सीरियस हो रही हैं और लड़की कमिटमेंट माँग रही है, तो पहले अपने माँ-बाप से बात करो, फिर उसको कमिटमेंट दो अगर देनी है तो। और फिर उसके बाद फिर उससे भी कन्फर्म करो सेम कि अच्छा येस ठीक है, मैंने अपने माँ-बाप से बात कर ली है, तू भी कर। ठीक है? चीज़ें कन्फर्म हो जाए, देन तुम आगे बढ़ो, देन तुम कोई कमिटमेंट दो। पहले लोग क्या करते हैं, पहले कमिटमेंट दे देते हैं, सोचते हैं अच्छा हाँ, बाद में देखा जाएगा, माँ-बाप से हम बाद में बात करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लड़की के लिए भी है ये सेम चीज़ कि हाँ, दोनों पे अप्लाई करता है। लड़की भी जो है वो लड़के अगर वो पेरेंट्स से नहीं मिलवा रहा है या किसी से भी नहीं मिलवा रहा और अगर आपको लग रहा है कि डाउट करना चाहिए फिर ये रेड हाँ, फ्लैग है बहुत बड़ा। अगर आपका जो कोई भी लड़का वैसे सीरियस है, कमिटेड है, लेकिन आपको पेरेंट्स से मिला ही नहीं रहा। जब तक आपको हुँ, पेरेंट्स से वो आपको पता चल जाता है फैमिली से मिलके कि वो आपको हुँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हुँ। तो मैंने देखा है उनकी शादियाँ हो जाती हैं। अगर वो ये सब चीज़ें टालते रहते हैं, ड्रैग करते रहते हैं कि हाँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, पहले मैं ये मेरी कर लूँ, पहले मैं सेटल हो जाऊँ, पहले मैं हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम ज़रूरी नहीं है कि आज तुम अपने माँ-बाप से बात कर रहे हो, तो कल तुम्हें शादी करनी है। उससे कोई ठीक फ़र्क है? नहीं पड़ता कोई। तुम अपने माँ-बाप से बात कर सकते हो कि येस ठीक है, हम रिलेशनशिप में हैं, बट हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे शादी। लड़की के साथ भी वही है कि जैसे लड़की की फैमिली को यूजुअली कुछ ना कुछ होता है कि हाँ, कि नहीं हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए, तो कई बार वो जैसे रोका या हाँ, एंगेजमेंट कर लेते थे और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो, 2-3 साल बाद कर लेना शादी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है वो एक कि गुड हाँ, सिम्पटम है ना, आपको एक सिक्योरिटी मिल गई लड़की को और लड़की वालों को, हाँ। कि नहीं तो फिर वही है ना जैसे वो लड़की के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो भी बेचारे फिर क्या करें, फिर जवाब क्या दें? वो कहते हैं वो लड़का जो है वो कमिटमेंट दे नहीं रहा, लड़के की फैमिली है या तो उनसे बात करा दो लड़की वालों की। हुँ, तो आपको एक फैमिली से मिलके ना पता चल जाता है कि हाँ, हम कर देंगे। सपोज़ आपको कोई लग रहा है कि लड़का अभी सेटल नहीं है या आपने वेट करनी है जो कुछ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई लोग हुँ, साल-साल तक 2-2 साल तक वेट करते हैं, हमने देखा है हुँ। वेट कर लेते हैं लोग। वही और बाकी वही है कि अगर आपको आप एक लड़के हो या आप लड़की हो और आपको पता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे या कोई अगर आप लड़का-लड़की पसंद करके लाते हो नहीं मानेंगे, देन बी क्लियर ठीक है? आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि हुकअप कल्चर है, तो यू कैन जस्ट गो ऑन टिंडर, हू केयर्स? हुँ। ठीक है? तो ये भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें फिर बाप को बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेज़ बाद में पे करने पड़ सकते हैं। तो उससे अच्छा ये है
कि हाँ, कि तुम शुरू में ही क्लियर रहो कि हाँ, कि मैं तो मेरे माँ-बाप जो है वो नहीं मानेंगे और ना मैं स्टैंड ले ले सकता हूँ। ठीक है? लड़की के साथ क्लियर रहो और सेम लड़की भी है, अगर लड़की के है वो भी लड़के के साथ क्लियर रहे कि आई एम सॉरी, मैं सीरियस में रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ कैज़ुअल में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे माँ-बाप जो हैं, वो नहीं मानेंगे और ना मैं स्टैंड लेने वाली हूँ। तो फिर वही है कि शुरू से ही आपकी क्लियर रहेंगी बाउंड्रीज़ तो सही रहेगा। उससे फिर चाहे वो आपका 1 महीने तक रिलेशनशिप रहे या 2 महीने तक रहे, डज़न्ट मैटर। तुम्हारे को पता होगा कि क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाद में जो इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज़ आजकल सुनने में आ रहे हैं ना कि मेंटली हेल्थ इतनी मतलब वो हो हाँ, या रही है। आपको लीगली फिर हाँ, केसेस चलते उससे हैं। बेटर है कि आप पहले ही हाँ, चीज़ें क्लियर करके चलो ना। हाँ। लड़के जो हैं वो इतना बोल्ड बनते हैं, तो हुँ, आजकल तो मैंने देखा लड़कियाँ भी बोल्ड होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ, कि हुँ, नहीं मेरे को शादी-वादी कुछ नहीं करनी या कुछ है, तुम कमिटमेंट झूठी कमिटमेंट या झूठे किसी को मतलब प्रॉमिसेस मत करो ना, जब हुँ। तक है और जब तक दोनों को लगे कि हाँ, हम एक सीरियस हो रहे हैं, तो इमीडिएटली मतलब आप लोगों को फैमिली को अपने साथ में मिलाना चाहिए और आपस में बात करनी चाहिए, तब हुँ। जाके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, नहीं तो लड़कियों को भी मतलब क्या बहुत। फ़ायदा, सोचो कि आप 10 साल तक आप रिलेशनशिप चला रहे हो एंड देन 10 साल बाद सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा हाँ, अब तो मेरे को अपने माँ-बाप से बात करनी पड़ेगी। जाके तुम अपने माँ-बाप से बात करते हो, वो मना कर देते हैं और तुम में हिम्मत है नहीं कि तुम हाँ। स्टैंड ले सको और फिर तुम वापस आके, लड़का है या चाहे लड़की है, तुम दूसरे को आके बोलते हो 10 साल बाद कि आई एम सॉरी, हाँ, नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़कियाँ भी बोलती हैं कि मैं मतलब जो मैं अपने माँ-बाप का दिल नहीं दुखाना चाहती या मैं ये है, उनको मेरे से ये हाँ, एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी मतलब कोई मेरे को रीज़न नहीं समझ आता, तो तुम अपना भी लाइफ़ खराब कर रहे हो, एक और ज़िंदगी खराब कर रहे हो। वही। तो आपको थोड़े साल में ही 6 महीने, साल, 2 साल में आपको पता चल जाता है। और अगर तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे, उनको पता चलेगा, तो हाँ, वो भी यही बोलेंगे ना कि मतलब तुम स्टूपिड हो। हमारे से तुम पूछ के 10 थोड़ी साल ना बाद, बनाए हैं। सपोज़ तुम 10 साल बाद तुम खुद अपने पेरेंट बन के सोचो, यू आर अ पेरेंट, तुम्हारा बच्चा तुम्हें आके बोले कि हाँ, मैं 10 साल से रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं शादी कर सकता हूँ? तो हाँ। माँ-बाप बोलेंगे तुम अब आ रहे हो मेरे पास, 10 साल बाद आ रहे हो। नहीं, वो कहेंगे हमारे से पूछ के तो ना रिलेशनशिप में गए वही, थे तुम। एग्ज़ैक्टली, हमने तो ना तुम्हें अलाउ किया था कि वही। हाँ, तुम अब 10 साल बाद वही तो, मतलब कि कि मैंने थोड़ा ना बोला था कि हाँ, तुम 10 साल तक रिलेशनशिप चलाओ। और ये भी एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से गलत है कि माँ-बाप से भी ये एक्सपेक्ट करना कि तुम मतलब ना पहले लड़की को ये मतलब झांसा देके कि शादी तो हो ही जाएगी, जब सब कुछ हो जाएगा ना इतने में हम मना लेंगे इतनी देर में, हम सेटल हो जाएँ, मैं सेटल हो जाऊँ, तू सेटल हो जाए, अब तो हम ना मतलब कर पर ये सारी आपकी असम्पशन भी हो सकती है। कई बार आपको सच्ची में आपको नहीं पता होता कि आपके पेरेंट्स कैसे आपके साथ मतलब इस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अगर आपको मतलब डाउट है, ये तो पहली बात तो अज़्यूम करना छोड़ें कि मेरे माँ-बाप तो मान ही जाएँगे, दोनों जने। कई बार आप लोग इतने मैच्योर नहीं होते, आपको समझ ही नहीं आती कि मतलब बिना वो मान जाएँगे। कन्फर्म किए हाँ, तुम कोई चीज़ किसी को प्रॉमिस मत करो, बस मैंने मैंने तो सिंपल सी रिश्ते बात ये वही है। देखे हैं खराब होने का रीज़न सबसे बड़ा रीज़न ब्रेकअप का यही होता है कि जब उन दोनों को ही नहीं पता होता कि दोनों के पेरेंट्स जो हैं, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आप रिलेशनशिप में हो, इस चीज़ पे अगर आपका ब्रेकअप आपको करना पड़े कि हाँ, मेरे माँ-बाप नहीं मान रहे या आपको पता चले कि लड़की जो है, वो ये बोल दे कि हाँ, मतलब मेरे माँ-बाप नहीं मानेंगे ना, तो मैं नहीं शादी कर सकती या लड़का बोले कि नहीं, कि मैं तो मेरे को तो मतलब मैं मेरे माँ-बाप ने बोल दिया कि या तो उस लड़की से शादी करेंगे तो मेरे को हमारे से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। तो फिर अगर तुम्हारे अंदर कोई दम ही नहीं है, तो फिर तुमने रिलेशनशिप में तुम गए क्यों? इतने इतने तुम स्टूपिड थोड़ी हो या इतने बच्चे थोड़ी हो कोई। बच्चों वाली बातें अगर 16-17 में ये सब चीज़ें होती हैं, तब मैं फिर भी मैं मान लूँ, कि उस टाइम पे चलो आपको नहीं समझ होती इन सब चीज़ों की। पर वही है 28-28 साल, 30-30 साल, 32-32 साल के लड़के या लड़कियाँ को अगर ये चीज़ें हो आती हैं उनकी लाइफ़ में, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होता ना ये सब चीज़ें। वो तो है ही, और ऊपर से वही है कि मतलब तुम, अगर तुम रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो तुम मतलब सीरियस रिलेशनशिप में हो, तो तुम उसको एज़ अ जोक ट्रीट मत करो, इट इज़ नॉट अ जोक। इसलिए मत जाओ कि लोगों को दिखाना है या सोसाइटी को दिखाना है या फ्रेंड्स को दिखाना है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है या सब ये कर रहे हैं तो हम भी ये कर रहे हैं। इन इन सब चीज़ों से बचो थोड़ा। दिखावे से बचो कि ये सब चीज़ें हम बाकियों को लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे किसी को अगर कोई आप अपनी लाइफ़ अकेले भी बहुत अच्छे बिता सकते हो। किसी के इमोशंस के साथ
या किसी के साथ मतलब इमोशन के साथ मेरे हिसाब से किसी को खेलना नहीं चाहिए। क्योंकि उसके कॉन या तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ फिर आप मान के चलो कि आपको ये भुगतने पड़ेंगे, दोनों को ही। यस। तो वही है कि होपफुली जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उससे आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। एंड अब नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा बात करेंगे मेरी मदर के बारे में, जब स्पेशली उनकी शादी हुई। तो अम, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो आप थोड़ा-सा बताना चाहोगे कि मतलब किस टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे नेक्स्ट टाइम? यही बताऊँगी ना कि जब मेरी शादी हुई थी तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी या या मेरी मतलब दिमाग की कितनी डेवलपमेंट हो गई थी कि मुझे या पता फिर था। आपके पेरेंट्स या आपके आस-पास से आपने क्या सोचा था कि हाँ, कि मतलब बाकी मैं सब कैसी लोग हाँ। बहू बनूँगी या हाँ, तो वो मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट था और किस चीज़ का इफ़ेक्ट था और इस चीज़ के लिए मतलब जो मेरे साथ हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कि किन-किन चीज़ों से जो आप चीज़ों से गो थ्रू होते हो और किन-किन चीज़ों से आपको मतलब गुज़रना पड़ता है और कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है मेंटली, फिज़िकली और कितना आपके रिश्तेदार, आपके रियल वन जो हैं इवन पेरेंट्स वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं या नहीं करते या सिर्फ़ मतलब शादी करके वो अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। तो वो मैं सारा अपना शेयर करूँगी। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं कहूँगी कि मेरी मॉम के लिए था, जिसके बारे में वो बात करेंगी, वो वही था कि एक बहुत छोटे से शहर से दिल्ली में आना, वो भी मतलब क्योंकि पंजाब से फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल स्टेट से विलेज। दूसरे स्टेट में आना, और वो भी एक छोटे शहर से बड़े शहर में आना बहुत बड़ा चेंज होता है। और स्पेशली जो कभी कहीं बाहर ना गया हो, कहीं निकला ना हो, कहीं अकेला कभी गया ना हो, और वही है कि आस-पास कोई फैमिली भी ना हो आपकी। तो मतलब उस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट पड़ा, तो इस चीज़ के बारे में वो डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगी। बट मैं अपने लिसनर्स को थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक ये पॉडकास्ट सुना है और हमारे साथ बने रहे हैं, एंड होपफुली आगे भी बने रहें। बट अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और आप सपोर्ट कर सकते हो लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को, और चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो पॉडकास्ट ऐप्स पे है, उसी के थ्रू हमारे को पता चलता है कि एक्चुअली में ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। क्योंकि हम जैसे-जैसे आगे ये पॉडकास्ट करते रहेंगे, हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक्स पे हमें बात करनी है, किस पे नहीं करनी है, क्या एक्चुअली में हेल्पफुल है या नहीं है। तो अम, हमें डेफ़िनेटली फ़ीडबैक की ज़रूरत है, तो हमारे को आप शो कर सकते हैं कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेन तो हमारा जो भी टॉपिक है ना, जो भी लेडीज़ सुनती हैं, वो जब भी ग्रुप में होती हैं या मतलब चाहे वो आपकी किट्टी पार्टी है या आप वॉक कर रहे हो या उस टाइम पे सुनें और आपस में मतलब शेयर करें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि मतलब लोगों में ये चीज़ फैले, ये चीज़ अवेयरनेस आए कि रिलेशनशिप क्या होते हैं या रिश्ते देखने आजकल कितनी मुश्किल हैं या क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि लोग थोड़ा-सा अवेयर हों और लोगों को ये उसमें मतलब अवेयरनेस आए, ये हमारा मकसद है। यस। तो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड नाइट।